अब विश्वामित्र जी लेटे हुए थे, सोए नहीं थे, लेटे थे। तो लक्ष्मण जी चाहते हैं जनकपुर देखना, लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे। राम जी ने सोचा मैं ही कह दूं। राम जी बोले, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहो। विश्वामित्र जी बोले, हाँ कहो। बोले, गुरुदेव जो लक्ष्मण है ना, ये जनकपुर देखना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखा दूं। विश्वामित्र जी हंसने लगे। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम एक बात बताओ कि देखो जनकपुर तो वही दिखा सकता है जिसने पहले जनकपुर देखा हो। क्या तुमने जनकपुर देखा है पहले? बोले नहीं तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मैं जनकपुर दिखा दूं? इधर विश्वामित्र जी ने आंखें बंद करके देखा तो जनकपुर की नारियां भगवान के दर्शन के लिए इंतजार कर रही हैं। भगवान को आज्ञा दे दी विश्वामित्र जी ने। दोनों भाई गए हैं जनकपुर देखने के लिए। अब देखते जा रहे, इधर में जिनके घर मेन मार्ग पर है, मुख्य रास्ते पर जिनके घर है, वो तो खूब दर्शन करने भगवान के, लेकिन जिनके घर उस रास्ते से दूर हैं, वो बेचारी जा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ससुराल में है, बंधन में है, जा नहीं सकती। अपने बच्चों से कहा, बेटा हम तो जा नहीं सकते, तुम जाओ भगवान के दर्शन करो। बच्चों को भेजा। एक बच्चा बड़ा चतुर भगवान के पास आया, प्रणाम किया, श्रीमान जी प्रणाम। राम जी ने प्रणाम स्वीकार किया और बच्चे ने बड़ी हिम्मत करके एक बात कही, श्रीमान जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपना नगर दिखा दूं। बच्चे ने सोचा अगर मुंह पर मुस्कुराहट होगी तो बात सही है, नहीं तो पीछे हट जाएंगे, क्या फायदा क्रोध किया हमारे ऊपर बिना मतलब के। तो बच्चे ने हिम्मत करके बोल तो दिया। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, अरे भैया हम तो यही चाहते थे कि कोई हमें ऐसा मिले जो अपनो नगर दिखाई दे। अब तो बच्चा आगे आगे है, राम जी और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे। तो बच्चे ने सोचा भगवान का हाथ पकड़ना ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। बोले क्या करें? बड़ा दिमाग लगाया बच्चे ने, एक चौराहे पर ले गया। अब चौराहे पे भगवान को तो नहीं पता है कि कौन सी गली है, कि कहाँ होकर जाना है ना। तो बच्चे ने क्या किया, चौराहे पर ले गया, भगवान का हाथ पकड़ा और उसी गली में मोड़ दिया, उसी रास्ते पर मोड़ दिया जिस पर उसका घर पड़ता था। उसकी माँ इंतजार कर रही थी। आज भगवान को हाथ पकड़ो और कहने लगा, श्रीमान जी इधर नहीं, इधर जाना है। ले गया बच्चा उस रास्ते पर। दरवाजा खटखटाया कि माँ देखो कौन आया है। दरवाजा खोला, माँ ने देखा भगवान है, प्रणाम किया। आज वो माँ ये कह रही है बच्चे से कि मैंने सुना है कि बेटा माँ का कर्ज अदा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पुत्र ने तो मुझे ऋणी बना दिया है। इस प्रकार से भगवान श्री राम दर्शन देकर के आए हैं। लौट करके शाम हो गई थी। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी के चरण दबाए। दोनों भाइयों ने, गुरुदेव ने कहा थक गए होंगे, आराम करो। ऐ भैया नींद तो नहीं आ रही है? ऐ ककरई वाली भैया नींद तो नहीं आ रही है ना? आए तो बता दियो, ठीक है। अब वैसे भी भगवान का विवाह होने वाला है, ठीक है, बारात में चलना है। नींद है मत बोलेंगे, नहीं तो जो सोएगो सो खोएगो, वो बारात में नहीं जा पावेगो। तो आज सुबह हुई है तो गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि पुत्र जाओ महाराज जनक की पुष्प वाटिका में से पूजा के लिए पुष्प ले आओ। इधर में सीता जी जो है वो भी गौरी पूजन के लिए उधर आ रही है, इधर में राम जी जा रहे हैं। तो देखिए पहुंच गए पुष्प वाटिका में। एक सखी ने, सीता जी की सखी ने भगवान को देखा, देखती ही रह गई। दौड़ी दौड़ी गई सीता जी के पास और बोली, अरे सखी, अरे हमारी पुष्प वाटिका में इतने सुंदर दो राजकुमार आए।
सीता जी बोली तो मैं क्या करूं, आए हैं तो आने दो। बोली अरे तनिक देखो तो सही। बोले नहीं, हम उसी को देखेंगे जिसे हमारे पिताजी देखने की आज्ञा देंगे। अब तो जिद करने लगी, बोली अरे तो हम विवाह करने की थोड़ी कह रहे हैं, देखने की तो कह रहे हैं, देखने में क्या जाता है। आज सीता जी देखने गई, देखती रह गई। उधर राम जी ने भी सीता जी को देख लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। अब तो माता सीता गदगद हो गई, भगवान का रूप देखकर दौड़ी दौड़ी गई और देवी माँ यानी कि गौरी मैया का पूजन किया है। और किस तरीके से कर रही है देखिए कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब होए सुधारे। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। आज गौरी मैया का पूजन कर रही है सीता जी, चरणों को पूज रही है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। आज पूजन किया देवी माँ का। तो देखिए माता सीता की विनम्र निवेदन पर देवी माँ प्रसन्न हो गई है। देखिए एक छोटा सा बच्चा, नाम है प्रिंस, 111 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भगवान खुश रखें, आनंद से रखें, अंदर से भंडार भरे रहें। ठाकुर जी प्रसन्न बनाए रखें, सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज माता सीता की विनय पर प्रसन्न हो गई है गौरी मैया। तो देखिए क्या हुआ, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरते मुस्कानी। और सीता जी को आशीर्वाद दे रही है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण मन ही कामना तुम्हारी। आज इस प्रकार से देवी माँ विनय के वश में हो गई। तो देखिए माता सीता ने जैसे ही चरणों में सिर झुकाया तो देवी माँ के गले से फूल माला माता सीता के गले में आ गई। आशीष यानी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आज ऐसा आशीर्वाद लेकर के आई है माता सीता अपने महल में। इधर राम जी पुष्प वाटिका से चले गए पुष्पों को लेकर। इधर क्या हुआ, महाराज जनक ने सभा का आयोजन किया था, सीता स्वयंवर होने जा रहा है। शिव धनुष को यानी उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि जो व्यक्ति जो राजा
उस शिव धनुष को तोड़ देगा प्रतिज्ञा चढ़ा करके, वही माता सीता का वर होगा। अब तो क्या हुआ है देखिए, देश विदेश से राजा पधारे हैं सभा में। इधर में सबसे बाद में पहुंचे विश्वामित्र जी और राम जी लक्ष्मण जी। स्वागत सत्कार किया, बिठाया। सब राजा एक एक करके उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो कोशिश कर चुके हैं वो तो गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रहे कि हे गणेश जी महाराज, ये शिव धनुष हमसे नहीं टूटा है तो इससे भी नहीं टूटे। और जो अभी जिन्होंने कोशिश नहीं करी है वो गणेश जी से क्या प्रार्थना कर रहे कि हे गणेश जी महाराज, ये धनुष काऊ से ना टूटे, केवल हमसे ही टूटे। अब गणेश जी महाराज कौन कौन की सुने। तो आज देखिए, उठाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। तो क्या किया है राजाओं ने कि भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरे न तारा। 10,000 राजा एक साथ शिव धनुष को उठाने लगे। महाराज जनक को क्रोध आया, खड़े हो गए और कहने लगे, बस करो, आज के बाद कोई मत कहना कि मैं वीर हूं, देख ली मैंने सबकी वीरता। अब तो इन शब्दों को सब सुन सकते हैं, लेकिन एक नहीं सुन सकते। कौन? लक्ष्मण जी। अब बताओ, अभी जब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरवाजे पर गए तो कहा कि अनुज समेत देव रघुना था। अब आप बताओ, अनुज तो सब हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को ही क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि आज यहाँ पर भरत जी होते, जहाँ राम जी प्रणाम करते हैं ना, वहाँ भरत जी साष्टांग प्रणाम करते। विश्वामित्र जी ने सोचा एक नरम और एक गरम को लेकर के जाना बहुत जरूरी है। अब महाराज जनक की ऐसी बात सुनी, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और क्रोध में कहने लगे कि जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। महाराज, जहाँ पर रघुवंशी बैठे हो वहाँ पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप कैसे कह सकते हो? अरे मेरे बड़े भैया और मेरे गुरुदेव आज्ञा दे तो ये धनुष तो क्या है, मैं इस धरती को उठा करके कई योजन तक लेकर भाग जाऊं और तोड़ फोड़ कर दूं। अब तो राम जी ने देखा, भैया तुम्हारी धरती तोड़ फोड़ है गई हो तो अपनी जगह पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है, बोले भैया सब हिल गए पर तुम दो नहीं हिले। गुरुदेव आज्ञा के लिए हिल जाए और आप इस धनुष को तोड़ने के लिए हिल जाओ तो ये सुनना ना पड़े। लक्ष्मण जी को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने भाई के इशारे को समझा, बैठ गए। इधर में विश्वामित्र जी आज्ञा दे रहे हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। उठहु राम। हे राम, उठो, महाराज जनक के संशय को दूर करो। राम जी उठ गए। अब देखिए राम जी की चाल को बाबा तुलसीदास जी ने क्या उपमा दी है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत बंधुवर
चल दिए हैं। तो देखिए जब भगवान चले तो वहां पर जितने राजा पधारे थे वो क्या कह रहे थे पता है? भगवान का उपहास करने लगे, कहने लगे अरे भैया देखो चीटी चली पहाड़ उठाने, अरे देखो जे आजकल को छोरा धनुष उठावे को। भगवान का उपहास कर रहे हैं। इधर भगवान शिव धनुष के पास पहुंचे, प्रणाम किया मन ही मन भोले बाबा को और कहा, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था जिस शिव धनुष से भगवान शिव ने दीपराय नाम के राक्षस को मारा था। आज भगवान राम जी शिव जी से कह रहे हैं भगवान आज्ञा दीजिए, बताओ आज्ञा हो तो तोड़ दें। भोले बाबा ने कहा कि अभी ये किसी काम का नहीं है, तोड़ दो। तो भगवान राम ने प्रणाम किया धनुष को और परिक्रमा लगाई है। ऐ भैया देखो शिव धनुष टूटने वाला है, ठीक है सब तैयार है जाओ, शिव धनुष टूटेगा, ठीक है ताली बजानी है। भगवान राम ने क्या किया कि लेट चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा धनुष टूट गया, काहू ने ताली नहीं बजाई। अब क्या है? अब क्या है? अब तो धनुष टूट गया ना। पता है क्या है? बहुत से लोग होते हैं वो कहना वो नहीं चाहते कि गाँव के छोरा को ब्याह होए, तो जामा ताली नहीं बजाई। ऐसा ही है क्या? ताली क्यों नहीं बजाई? देखिए भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। इधर में माता सीता बरमाला लेकर के आई है। अब देखिए राम जी बहुत लंबे हैं और ऊपर से सूर्यवंश का मुकुट पहन रखा है, तो ज्यादा लंबे सीता जी बरमाला नहीं डाल पा रही। सुनैना ने मंत्री को भेजा, नहीं झुके राम जी। फिर क्या किया? स्वयं आई और एक प्रार्थना कर रही है राम जी से। क्या प्रार्थना कर रही है? आइए झुकी गई तन कर घोवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुकी गई तन कर घोवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुकी गई तन कर घोवीर, नदी मेरी छोटी सी। झुकी गई तन कर घोवीर, सिया मेरी छोटी सी। छोटी सी नदी पानी सी, छोटी सी मेरी पानी सी। छोटी सी नदी पानी सी, छोटी सी मेरी पानी सी। झुकी गई तन कर झुकी गई तन कर घोवीर, सिया मेरी छोटी सी।
Thank you.